बताते चले हैं। मदिरापान संसार का सबसे बड़ा पाप है, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने बताया। जी हाँ, परम पूज्य शांतिदूत धर्म रत्न श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के पावन सन्निधि में दिनांक 29 अप्रैल से 5 मई तक स्थल माँ काली स्थान, ग्राम तरहा, थाना नासरीगंज, रोहतक, बिहार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथे दिन में शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने सभी भक्तगणों को भजन मेरी लगी श्याम संग प्रीत श्रवण कराया। पूर्व जन्म उसी का होता है जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसकी इच्छाएं हमेशा बनी रहती हैं। उन इच्छाओं के कारण मनुष्य का बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता है और मरने से पहले ही किसी की इच्छा मर जाए तो उसको ही मुक्ति कहा जाता है। जब हम मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है इस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब हम टीवी लेते हैं उसके साथ भी हमें किताब मिलती है। तो सोचिए, जब भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो उसके साथ भी तो एक किताब दी गई है जिसके जीवन जिए कैसे जिएं। रामायण, गीता, वेद, पुराण वो किताबें हैं जिसके अनुसार हम अपना जीना चाहिए। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, हम मोबाइल के लिए तो बुक पढ़ लेते हैं लेकिन जीवन के लिए बुक नहीं पढ़ते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा महापाप है मदिरापान। मदिरापान से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान की दी गई हुई इंद्रियों का जब तक हम सदुपयोग नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। जिन्हें भगवान अपना बनाना चाहते हैं उन्हीं का मन भगवान की कथाओं में लगता है, उन्हीं का मन तीर्थ जाने का करता है, उन्हीं का मन भजन करने का करता है, उन्हीं का मन परोपकार में लगता है। ये सब वो साधना है जिसके माध्यम से जीवन भगवान तक पहुंचा जाता है। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत कथा का चौथे दिन के प्रसंग का वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि 52 अवतार भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतारों में 5वां अवतार है और मानव रूप में अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने एक बामन के रूप में इंद्र की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया। 52 अवतार की कहानी असुर राजा महाबली से प्रारंभ होती है। महाबली प्रहलाद का पौत्र और वृचौना का पुत्र था। महाबली एक महान शासक था जिसे उसकी प्रजा बहुत स्नेह करती थी। महाबली ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। बाली ने भगवान ब्रह्मा वरदान मांगा कि मुझे इंद्र के बराबर शक्ति चाहिए और मुझे युद्ध में कोई पराजित ना कर सके। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। एक दिन गुरु शुक्राचार्य जी ने बाली को कहा, अगर तुम सदैव के लिए तीनों लोक के स्वामी रहना चाहते हो तो तुम्हारे जैसा राज्य को अश्वमेध यज्ञ अवश्य करना चाहिए। बलि अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए यज्ञ की तैयारी में लग गया। इंद्रदेव देवता माता अदिति ने पास सहायता के लिए गए और उन्होंने सारी बात बताई। देव माता ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि वह उनके पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेकर बलि का विनाश करें। जल्दी ही अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ एक सुंदर बोनी पुत्र में जन्म लिया। 5 वर्ष का होते ही 52 का जनेऊ समारोह आयोजित कर उसे गुरुकुल भेज दिया। इस दौरान महाबली ने 100 से 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे। अंतिम अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने ही वाला था कि तभी दरबार में दिव्य बालक 52 पहुंच गया। महाबली ने कहा कि आज वो किसी भी व्यक्ति को
कोई भी दक्षिणा दे सकता है। महाबली उस बालक के पास गया और स्नेह से कहा, आप अपनी इच्छाएं बताइए। उस बालक ने महाबली से कहा, मुझे केवल 3 पग ज़मीन चाहिए जिसमें आप अपने पैरों में से नाप न सकूं। महाबली ने हंसते हुए कहा, केवल 3 पग ज़मीन चाहिए तो तुझको दूंगा। जैसे ही बलि ने अपने मुंह से ये शब्द कहा निकले, बावन का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। वो बालक इतना बड़ा हो गया कि बाली केवल उसके पैरों को देख सकता था। बावन आकार और इतना बड़ा हो गया था कि धरती को उसके अपने एक पग में नाप लिया। दूसरे पग में दिव्य बालक ने पूरा आकाश नाप लिया और अब उस बालक ने महाबली को बुलाया और कहा, मैंने अपने दोनों पग में धरती और आकाश को नाप लिया है। अब मुझे अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तुम बताओ, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूँ? बलि ने कहा उस बालक से, प्रभु, मैं वचन तोड़ने वाले में से नहीं हूँ। आप तीसरा कदम मेरे शीश पर रखें। भगवान विष्णु ने भी मुस्कुराते हुए अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रख दिया। बावन के तीसरे कदम की शक्ति से महाबली पाताल लोक में चला गया। अब महाबली का तीनों लोगों से वैभव समाप्त हो गया और सदैव पाताल लोक में रह गया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु के इस अवतार की प्रसन्नता की और अपना साम्राज्य दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद पूज्य महाराज श्री ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का सुंदर वर्णन श्रवण कराया। सभी भक्तों को कृष्ण जन्मोत्सव की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर भगवान कृष्ण बाल लीला, गोवर्धन लीला, 56 भोग और वृत्तांत सुनाकर बागेश्वर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की जय जयकार होने लगी। आपको देवकीनंदन ठाकुर जी की ये कथा पसंद आई हो, यहाँ की कथा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, राधे राधे लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।